महाभारत के अगले अध्याय 119वें अध्याय की ओर हम बढ़ते हैं। जैसा कि हमने जाना है कि पांडु को किंदम ऋषि का श्राप मिल गया था कि अगर वह अपनी पत्नी के साथ या किसी भी स्त्री के साथ समागम की कोशिश करेंगे, मैथुन की कोशिश करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब पांडु दुखी होकर के अपनी पत्नियों के साथ वानप्रस्थ आश्रम में आ चुके हैं। उन्होंने गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया है और तपस्या करके अपने शरीर को सुखाने लगे हैं। आगे की कहानी हम ये जानते हैं कि पांडु पूरी तरह से वानप्रस्थ आश्रम का धर्म निभा रहे थे और ऋषियों के साथ बड़े ही सद्भावना के साथ रहते थे, जिससे जो ऋषि थे वो भी उनका बड़ा आदर करते थे। एक बार बहुत सारे ऋषि ब्रह्मा जी की दर्शन की आशा से ब्रह्मलोक जा रहे थे। पांडु ने कहा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, मुझे बताइए। तो ऋषियों ने कहा कि हम लोग ब्रह्मलोक जा रहे हैं। तो पांडु भी उनके साथ ब्रह्मलोक जाने के लिए सोचे। तो उन मुनियों ने कहा कि देखो, जो ब्रह्मलोक है वहाँ जो जाना है वो बहुत कठिन है और उन स्थलों को पहुँचने के लिए केवल सिद्ध महर्षि ही जाते हैं। इसीलिए आप हमारे साथ मत चलिए, क्योंकि आपकी रानियाँ इतना कष्ट सहन नहीं कर पाएंगी, इन पर्वतों पर, इन वनों पर नहीं चल पाएंगी। तो पांडु ने कहा कि हे महर्षियों, मैंने सुना है कि संतानहीन लोगों के लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद रहता है, इसीलिए मैं आप लोगों से कुछ निवेदन कर रहा हूँ। मुझे पितरों के ऋण से मुक्त होने के लिए संतान उत्पन्न करनी है, क्योंकि निसंतान अवस्था में अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे पितरों का पतन हो जाएगा। हर व्यक्ति के 4 तरह के ऋण होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण। तो पितृ ऋण की मुक्ति तभी होती है जब व्यक्ति संतान उत्पन्न करता है। मैं अब तक पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाया हूँ, अब मैं संतान कैसे उत्पन्न करूँ। तो ऋषियों ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे संतान उत्पत्ति का योग है, हम दिव्य दृष्टि से तुमको देख रहे हैं और तुम प्रयत्न द्वारा उसकी प्राप्ति का प्रयास करो। ऐसा कर करके ऋषि लोग चले गए। पांडु बेचारे शोक में पड़ गए। वे जानते थे कि उनका संतान उत्पादन काम नहीं हो सकता, क्योंकि उनको किंदम ऋषि का श्राप मिला हुआ है। इसलिए उन्होंने कुंती से कहा कि यह बहुत आपत्ति काल है, इसीलिए मैं तुमसे एक राय मसौदा कर रहा हूँ कि देखो, संतानहीन व्यक्ति के सारे धर्म कर्म व्यर्थ चले जाते हैं। इसीलिए हे कुंती, मुझे किसी भी शुभ लोक की प्राप्ति नहीं होगी, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। अब मैंने शास्त्रों में 6 तरह के संतान पढ़े हैं। पहला जो विवाहिता पत्नी से उत्पन्न किया जाता है, दूसरा अपनी ही पत्नी अगर किसी दूसरे पुरुष से उत्पन्न कर ले, उस संतान को प्रणीत कहते हैं। तीसरा संतान बेटी का बेटा भी संतान माना गया है। उसी तरह से दूसरी पत्नी से उत्पन्न संतान को भी संतान नहीं माना गया है। 5वां संतान ये है कि किसी कन्या का पहले से पुत्र हो और उससे आपने शादी किया हो तो उसके पुत्र को अपना पुत्र मान लिए। उसी तरह बहन के पुत्र भांजे को भी संतान ही माना गया है। ये इसके अलावा 6 पुत्र और भी हैं। एक दत्त पुत्र होता है जिसे किसी माता पिता ने दान दे दिया हो। एक कृत पुत्र होता है जिसे धन दे करके आप खरीद लेते हैं। एक कृत्रिम पुत्र होता है जो स्वयं आपको पिता स्वीकार कर ले। एक सहुड़ पुत्र होता है जो कि कन्यावस्था में गर्भवती स्त्री से उत्पन्न होता है। एक ज्ञातिरेता पुत्र होता है, यानी अपने कुल खानदान के किसी आदमी को आपने अपना बेटा मान करके अपनी संपत्ति का वारिस बना लिया। और एक पुत्र होता है कि अपनी सी हीन जाति की स्त्री से आपने पुत्र उत्पन्न कर लिया। तो इस प्रकार से 6 12 तरह के पुत्र कहे गए हैं। तो सबसे श्रेष्ठ पुत्र वही होता है जो अपनी पत्नी से उत्पन्न किया जाता है। लेकिन आपत्तिकाल पड़ने पर लोग नीची जाति के पुरुष से भी पुत्र उत्पत्ति करने की इच्छा कर सकते हैं। मैं ऐसी बात कही गई है कि स्वयं मनु ने स्वयं कहा है कि मनुष्य अपने व्यय के बिना किसी दूसरे श्रेष्ठ पुरुष से संबंध स्थापित करके भी पुत्र उत्पन्न कर सकता है संकट की स्थिति में। इसीलिए हे कुंती, मैं संतान उत्पत्ति तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम दूसरे मनुष्य के पास जाओ और उससे संतान उत्पन्न करो। इस प्रकार से 119वां अध्याय समाप्त होता है। अब 120वें अध्याय की ओर जाते हैं। कुंती ने जब पांडु से के मुख से ऐसी बात सुनी तो कहा, मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, आप ही में मेरा प्रेम है और आप ही के गर्भ से मैं पुत्र उत्पन्न करूंगी, आप ही के साथ स्वर्ग लोक जाऊंगी।
दूंगी, आप मेरे साथ समागम करिए। मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ ऐसा काम नहीं कर सकती। मैंने एक कहानी सुनी है, वह भी सुन लीजिए। एक राजा थे जिनका नाम था व्यूषिताश्व। वह पुरु वंश के ही राजा थे। जब वह यज्ञ करे तो उनके यज्ञ में सारे देवता ऋषि पधारे थे, और उस यज्ञ में जब इंद्र स्वयं आए थे, इसलिए राजा व्यूषितास जो थे वो बहुत प्रसन्न थे। लेकिन व्यूषितास जो थे उनमें 10,000 हाथियों का बल भी था, और उनकी गाथा सब लोग गाते थे। इस प्रकार से वो बहुत बड़े राजा थे। और उनकी पत्नी जो थी उनका नाम था भद्रा, और वह पत्नी भी बहुत सुंदर थी। लेकिन राजा अपनी पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा समागम करते थे, जिससे उनको राज्य यक्ष्मा नाम का रोग हो गया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके मरने पर उनकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वह विलाप करने लगी, रोने लगी। उनकी रुदन को सुन करके स्वर्गलोक में बैठे उनके पति ने कहा कि आप क्या करिए, आप उनकी पत्नी जब स्वर्ग में रोने लगी तो क्या हुआ कि राजा के शव का आलिंगन करके बार बार रो रही थी। तो आकाशवाणी हुआ कि तुम हे भद्रे, तुम मेरे ही गर्भ से कई पुत्रों को जन्म दोगी। तुम अष्टमी या चतुर्थी की रात को अपनी शैया पर इस शव के साथ सो जाना। ऐसा कह करके तो पुत्र की इच्छा वाली रानी भद्रा देवी ने अपने पति की आज्ञा का पालन किया और उस शव के द्वारा ही 7 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें से 3 सालों देश के राजा हुए, 4 मद्र देश के राजा हुए। इसीलिए आप भी मानसिक संकल्प के द्वारा मुझसे पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि आप भी तपस्या और योग बल में श्रेष्ठ हैं। तो ये कहानी उन्होंने बताया कि कैसे वो जो राजा थे वो मृत्यु के बाद स्वर्गलोक चले गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने शरीर में प्रविष्ट होकर के अपनी रानी के साथ संतान उत्पत्ति कर दिया था मरने के बाद भी। तो पांडु ने कुंती को समझाया कि आपने जो कहानी कही है वो तो ठीक है, राजा व्यूषिताश्व ने जो किया था वो तो ठीक है, लेकिन मैंने जो कहानी सुना, मतलब एक प्राचीन धर्म है वो भी मैं तुमको बता रहा हूँ कि मैं पुत्र का मुख देखने के लिए बड़ा ही लालायित हूँ। और धर्म भी कहता है कि श्रेष्ठ ब्राह्मण अगर पति आज्ञा दे तो श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ समागम करके गुणवान पुत्र उत्पन्न किया जा सकता है। इसीलिए मेरी इच्छा है कि तुम भी क्या करो कि पुत्र उत्पन्न करो, ताकि मेरे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल सके। अब क्या हुआ कि पति का प्रिय चाहने वाली कुंती ने देखा कि हे महाराज, ये तो बड़े अधर्म की बात होगी कि वह मैं पत्नी होकर के आपकी बात को टालूं। लेकिन मैं इसीलिए आपको एक बात बताती हूँ कि जब मैं बाल्यावस्था में थी तो दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक वर दिया था, और उन्होंने एक मंत्र दिया था और उस मंत्र के प्रयोग की विधि भी बताई थी, और कहा था कि इस मंत्र से जिस देवता का आह्वान करूंगी वह देवता तुम्हारे अधीन हो जाएगा और उसी देवता के प्रसाद से तुमको पुत्र प्राप्त होगा। तो हमको लगता है कि वह मंत्र जरूर काम करेगा, यही उस मंत्र के उपयोग का अवसर है। यानी कि कुंती ने कर्ण वाली बात छिपा ली, नहीं बताई, और बस ये कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उस मंत्र के द्वारा किसी देवता का आवाहन करूं जिससे संतान की उत्पत्ति हो। वही देवता उस ऋषि की विद्या के प्रभाव से मुझे संतान उत्पन्न करेगा और आपकी पुत्र उत्पत्ति की कामना भी सफल होगी। बताइए मैं किस देवता का आवाहन करूं? मैं बस आपके संतोष के लिए ये कार्य करने को तैयार हूं। अब पांडु ने कहा कि हे प्रिय, तुम धन्य हो कि जो तुम मेरे कुल की रक्षा करने के लिए ऐसा काम कर रही हो। धर्म सबसे श्रेष्ठ होता है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तुम धर्म से अपनी संतान उत्पन्न करो, क्योंकि धर्म ही इस लोक को चलाता है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरा जो सबसे बड़ा बेटा हो वह धर्म का लड़का हो। तो पांडु के ऐसा कहने पर कुंती ने उन तथास्तु कह करके इस अध्याय को 121वें अध्याय को हम समाप्त करते हैं। अब हम 122वें अध्याय में जानेंगे कि
जब गांधारी के गर्भ को धारण किए हुए 1 वर्ष बीत गया था, तब कुंती ने गर्भ धारण करने के लिए धर्म का आवाहन किया। अब जब कुंती ने जो मंत्र विधि उपचार किया था उसका पालन किया, तो धर्म स्वयं आकृष्ट होकर के आए और उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। तब धर्म के पूछने पर कुंती ने कहा मुझे पुत्र दीजिए। तब धर्म के साथ समागम करके कुंती ने एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया जिसको हम लोग युधिष्ठिर के नाम से जानते हैं। और युधिष्ठिर कितने बड़े तेजस्वी सदाचारी थे ऐसा हम लोग जानते ही हैं। फिर पांडु ने कुंती से कहा कि क्षत्रियों के लिए बल ही श्रेष्ठ होता है, इसीलिए मैं ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो बहुत बड़ा बलवान हो। इसीलिए मैं वायु देवता से चाहता हूँ कि तुम पुत्र उत्पन्न करो, क्योंकि वायु देवता ही बल में बढ़ चढ़ के हैं। अब कुंती ने राजा के कहने पर वायु देवता का आवाहन किया और उनसे कहा कि मुझे सबके बल को, सबके घमंड को चूर कर देने वाले एक महाबली विशालकाय पुत्र को दीजिए। अब क्या हुआ कि वायु देवता से कुंती को भीम की उत्पत्ति हुई। भीम ने उत्पन्न होते ही क्या किया कि अपने अंगों से एक पर्वत की चट्टान को चूर चूर कर दिया। कहानी ये थी कि कुंती जब माने भीम 10 दिन के थे तो गोद में लेकर के घूम रही थी और लौट रही थी, तभी एक बहुत बड़ा बाघ आया और बाघ को देख करके कुंती डर गई। पांडु बहुत तेजी में निकले, अपना धनुष बाण चढ़ाए उस बाघ को मारने के लिए और 3 बाण से उस बाघ को मार दिया, खत्म कर दिया बाघ को। लेकिन उस बाघ के डर से कुंती बेचारी उछल के गिर पड़ी। अब गिरी तो उस समय उनको ध्यान नहीं रहा कि जो भीम है वो उनकी गोद में है। तो जो भीम थे वो एक पर्वत पर गिरे और पर्वत पर जैसे ही गिरे उस पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये देख करके पांडु को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, कहा कि अरे भाई चलो बड़ी बलशाली लड़का पैदा हुआ है। जिस दिन भीम पैदा हुए थे उसी दिन दुर्योधन की भी उत्पत्ति हुई थी, यानी कि युधिष्ठिर 1-1.5 साल मतलब बड़े ही थे, 1, 2, 3 साल बड़े थे, 3 साल बड़े थे युधिष्ठिर दुर्योधन और भीम से। अब भीम के जन्म लेने पर पांडु ने विचार किया कि ऐसा हमको एक और श्रेष्ठ पुत्र चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि वो जानते थे कि इंद्र ही बहुत श्रेष्ठ देवता हैं, इंद्र से बड़ा तेजस्वी देवता कौन है, इसीलिए उन्होंने तपस्या करने की सोची। इस प्रकार से पांडु ने क्या किया कि मन क्रम वचन से कुंती को भी सांवत्सर व्रत का उपदेश दिया और इंद्र की बहुत दिनों तक तपस्या की। इंद्र प्रसन्न होकर के बोले कि हे पांडु, तुमको तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं पुत्र दूंगा जो कि बड़ा ही तेजस्वी और शक्तिशाली होगा। इंद्र के ऐसा कहने पर पांडु प्रसन्न हुए और कुंती से बोले कि हे कुंती, तुम क्या करो कि देवराज इंद्र का आवाहन करो और उनसे पुत्र की उत्पत्ति कराओ। अब पांडु के कहने पर इंद्र का आवाहन करके कुंती ने अर्जुन को उत्पन्न कर किया। अब अर्जुन के उत्पन्न होने पर आकाशवाणी हुई कि भाई ये जो बालक होगा ये बड़ा ही तेजस्वी होगा और यह समस्त त्रिभुवन को जीत करके बड़ा यश नाम करेगा, इसके समान तेजस्वी कोई नहीं होगा। यह सारी भविष्यवाणियाँ हुई और सब बात बताया गया। कुंती बहुत प्रसन्न हुई ये भविष्यवाणी सुन करके और भी जो ऋषि मुनि पांडु वगैरह लोग थे वो लोग भी बहुत खुश हुए कि चलो भाई बहुत अच्छा हुआ। और सब लोगों ने बहुत सारा आशीर्वाद भी दिया, क्योंकि स्वयं इंद्र देवता ही के ही पुत्र थे तो सब लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया। सारे देवता ऋषि आए और बहुत उल्लास मनाया गया जब अर्जुन का जन्म हुआ। सब मतलब कोई भी छूटा नहीं था, सारे नाग मुनि किन्नर यक्ष गंधर्व सब लोग आकर के अर्जुन का सम्मान किए। अब पुत्र लोक में आकर के पांडु ने कुंती से कहा कि हम एक और संतान चाहते हैं, लेकिन कुंती ने उनको रोक दिया और कहा कि ये आपत्ति काल थी तो हमने 3 संतान उत्पन्न कर लिया, लेकिन चौथी आपत्ति काल में भी शास्त्रों ने आज्ञा नहीं दिया है कि चौथी संतान उत्पन्न किया जाए, क्योंकि अगर चौथी संतान उत्पन्न किया जाए तो ऐसी स्त्री को स्वैरिणी कहते हैं और 5वीं संतान उत्पन्न कर ले स्त्री इस विधि के द्वारा तब उसको तो लोग उल्टा कहेंगे कि वो लड़की, मतलब उस स्त्री को ही लोग कहेंगे कि ये बहुत मतलब उल्टा है, कोई शर्म हया है नहीं। इसीलिए मैं अब संतान उत्पन्न करना नहीं चाहती। तो पांडु ने कहा कि ठीक है भाई, अगर धर्मशास्त्रों में ऐसा ही लिखा है तो तुम जो कहती हो मैं मान लेता हूँ। अब हम लोग आते हैं अगले अध्याय की ओर, जो कि अध्याय नंबर है 123वां।
हमने 122वां अध्याय समाप्त कर लिया। 123वें अध्याय में हम लोग जानेंगे नकुल सहदेव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कहानी यह है कि जब कुंती के 3 लड़के हो गए और धृतराष्ट्र के भी 100 पुत्र हो गए, तब माद्री ने पांडु से कहा कि हे पांडु, आप तो संतान उत्पन्न कर नहीं सकते, लेकिन मैं कुंती से श्रेष्ठ हूँ, उसके बाद भी कुंती की छोटी बहन बन करके मुझको रहना पड़ता है, इसका मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन मेरे मन में जो सबसे बड़ा दुख है वो यही है कि मैं संतानहीन रह गई और कुंती को पुत्र की प्राप्ति हुई। और अगर आप कुंती से रिक्वेस्ट करें तो मेरे भी संतान उत्पन्न हो जाए तो मुझे बड़ा ही सुख मिलता। अब वो सौत है मेरी, इसीलिए मैं कुंती से खुद निवेदन नहीं कर रही हूँ, आप कुंती से प्रार्थना करें तो अच्छा रहेगा। तो पांडु बोले कि हाँ, यह बात तो मैं भी चाह रहा था, लेकिन मैं तुमसे डर के मारे कुछ कह नहीं रहा था कि यह प्रस्ताव सुन करके तुम बुरा मानोगी कि अच्छा मानोगी कि हम इस तरह की बात तुमसे कह रहे हैं, इसीलिए मैं तुमसे कह नहीं रहा था। लेकिन तुम अगर पुत्र प्राप्ति करना चाहती हो इसी विधि से, तो मैं कुंती से कहूँगा, कुंती जरूर मेरी बात मानेंगी। तब राजा पांडु ने कुंती से ये कहा कि हे कुंती, तुम मेरा ये उत्तम काम करो और यह मंत्र जो है वह माद्री को भी दे दो, माद्री का भी उद्धार करो और इससे तुमको उत्तम यश की प्राप्ति होगी। पांडु के कहने पर माद्री ने कहा कि तुम एक बार किसी देवता का चिंतन करो, उसी से तुमको योग्य संतान की प्राप्ति होगी। माद्री ने मन ही मन कुछ अपना घोड़ा गणित बैठाया और दोनों अश्वनी कुमारों का एक साथ स्मरण कर लिया। तुम दोनों ने आकर के माद्री के साथ समागम किया, जिससे माद्री को 2 जुड़वे बच्चे पैदा हुए। एक का नाम नकुल हुआ, दूसरे का नाम सहदेव हुआ। और दोनों के रूप की सुंदरता इतनी थी कि कोई उनसे सुंदर लड़का था ही नहीं। अब दोनों के बारे में भी आकाशवाणी हुई कि ये भी बड़े श्रेष्ठ बच्चे होंगे और ऋषियों ने उनका नामकरण भी कर दिया। इस तरह कुंती के 5 बच्चे हुए, कुंती के 3 बच्चे हुए युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, माद्री के लड़के नकुल और सहदेव हो गए। तो सारे बच्चे 1-1 साल की पर उत्पन्न हुए थे और सब लोग मतलब एक दूसरे से 1-1 साल छोटे बड़े थे। इस प्रकार से बच्चे जो थे पैदा हुए। फिर पांडु ने कहा, एक बार फिर से रिक्वेस्ट किया, लेकिन कुंती ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने तो एक पुत्र की उत्पत्ति के लिए माद्री को कहा था, लेकिन माद्री ने होशियारी करते हुए 2-2 पुत्र उत्पन्न करा लिए, मैं तो ठगी गई हूँ। इसीलिए, और मुझे डर भी है कि माद्री बाद में मेरा तिरस्कार न करें, इसीलिए मैं फिर से माद्री को वो मंत्र नहीं दे सकती। इस प्रकार कुंती ने मना कर दिया कि माद्री को फिर से मैं संतान उत्पन्न करने नहीं दूंगी, क्योंकि माद्री ने धोखा करके एक साथ 2 पुत्र उत्पन्न कर लिए हैं। तो सौत वाला मामला था, इसीलिए उन्होंने माद्री ने दोबारा नहीं किया। पांडु भी अब बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से 5 पुत्र हुए। 5 पुत्र बड़े ही योग्य थे और उनका पालन पोषण ऋषि मुनियों के बीच में हो रहा था। जब वसुदेव आदि ने सुना कि पांडु के लड़के हुए हैं और तो वो लोग भी बड़े खुश हुए और आए और जाकर के पांडु को अपना पुरोहित भेजे। पुरोहित के साथ आए वसुदेव जी और उन्होंने अपने भांजों का कुल वस्त्र आभूषण वगैरह सामान भेजा। माद्री कुंती के लिए भी जो सामान आवश्यक थे, चांदी सोना, वे सब चीज़ें भेजा। और काश्यप नाम के ब्राह्मण को उन्होंने भेजा था ये सारा सामान दे करके, और उस काश्यप नाम के ब्राह्मण ने सारा सामान पांडु को दिया। पांडु ने अपने पुत्रों के चूड़ाकरण, उपनयन आदि सारे संस्कार करवाए, मतलब जनेऊ वनेऊ सारा करवाया और पांडवों की पढ़ाई लिखाई अब शुरू हो गई। इस प्रकार से यह सारा कहानी है। सरयाती वंश की एक लड़के थे जिनका नाम था, सरयाती वंश में उत्पन्न थे पृषत, और पृषत के जो लड़के थे उनका नाम था शुक। वो जो थे वो बहुत बड़े धनुर्धर थे और वह उस समय तपस्या कर रहे थे। तो उन्हीं राजा ने क्या किया था कि पांडवों को धनुर्विद्या और सारी चीजें सिखाई थी। तो उन्हीं राजा शुक के कृपा प्रसाद से पांडव लोग बचपन में ही धनुर्विद्या का बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। भीम को गदा संचालन में, अर्जुन को तोमर फेंकने में एकदम सिद्धहस्त हो गए थे। माद्री के दोनों लड़के थे वो ढाल तलवार चलाने में एकदम निपुण हो गए थे। अर्जुन धनुर्विद्या में एकदम शक्तिशाली हो गए थे।
फिर उस राजा ने जब जाना कि राजा शुक ने जाना कि अर्जुन बहुत तेजस्वी और धनुर्विद्या के ज्ञानी हो गए हैं, तो उन्होंने शक्ति, खड्ग, बाण, तोमर, अपना धनुष बाण, जो कुछ भी चीज था वो सारा चीज अर्जुन को दे दिया और कहा कि ये अर्जुन के समान तेजस्वी कोई नहीं होगा। इस प्रकार कुंती और माद्री के पुत्रों ने विद्या भी प्राप्त किया, दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे थे। और इस प्रकार कुरुवंश में 105 बच्चे पैदा हुए और थोड़े ही समय में वो लोग सयाने भी हो गए। इस प्रकार हमने महाभारत के 123वें अध्याय को समाप्त किया। 124वें अध्याय की ओर हम पढ़ेंगे, जिसमें राजा पांडु की मृत्यु का प्रसंग है और माद्री का उनके साथ चितारोहण का यानी सती होने का भी प्रसंग है। उस वन में अपने पांचों पांडवों को देख करके बड़ी प्रसन्न होते थे। जब अर्जुन 14 साल के हो गए थे, उस समय पांडु थोड़ा सा मतलब कुंती जो थे वह एक बार अर्जुन का हैप्पी बर्थडे मना रही थी और ब्राह्मणों को भोजन वोजन करा रही थी कि अर्जुन का 14वां साल पूरा हुआ है। तो पांडु जो थे अपनी छोटी रानी के साथ यानी माद्री के साथ वन में घूम रहे थे। वन में एकांत विहार करते हुए उनके मन में काम वासना जागृत हो गई और उन्होंने माद्री के बार बार मना करने पर भी माद्री के साथ समागम की कोशिश की, जिसके चलते वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब माद्री राजा के को से लिपट के रोने लगी, तो उस स्थान पर सब लोग वहां पहुंचे और वहाँ देखे दोनों रानियां रोने लगी, धरती पर विलाप करने लगी कि ऐसा कैसे हो गया। कुंती ने उनको डांटा भी कि तुम जब जानती थी तो क्यों तुमने राजा के साथ ऐसा किया, तुमको तो राजा को की रक्षा करनी चाहिए, तुमने राजा को अपने रूप सौंदर्य से क्यों निभाया। तब जाकर के माद्री ने अपनी सफाई दी कि मैंने तो बहुत रोकना चाहा, लेकिन सांप का ही प्रभाव था कि राजा रुके नहीं और राजा ने ऐसा कर दिया। तो दोनों रानियां इस तरह बहुत रोती रहीं। रोने के बाद ब्राह्मणों ने बहुत समझाया कि भाई आप लोग शांत हो जाइए, ये विधि का विधान कैसे टाला जा सकता है, लेकिन वो लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। पांडु लोग भी रोने लगे। कुंती ने कहा कि अब मैं ज्येष्ठ पत्नी हूँ, इसीलिए मैं सती होऊंगी, मेरे बच्चों का तुम पालन करना। लेकिन माद्री बोली कि नहीं नहीं, मैं आपके बच्चों के साथ और अपने बच्चों के साथ भेदभाव कर दूंगी और आप ऐसी हैं कि आप भेदभाव नहीं करती हैं, इसीलिए आप ही जिंदा रहिए और मेरे ही चूंकि पाप के कारण पांडु मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, इसीलिए मुझे ही पांडु के साथ सती होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। इस प्रकार दोनों ने एक दूसरे को बहुत तर्क वितर्क के द्वारा समझाया। अंत में माद्री जो है उन्होंने कुंती को समझा दिया और माद्री क्या हुई कि अपने कुंती के हाथ अपने बच्चों को सौंप करके पांडु के साथ चिता की आग पर बैठ गई। और इस प्रकार कुंती क्या हुआ कि माद्री जो है वह राजा पांडु के साथ चिता पर बैठ करके सती हो गई। उनका दाह संस्कार पांडवों ने अच्छे से कर दिया और इस प्रकार पांडु स्वर्गलोक सिधार गए। इस प्रकार ये 124वां अध्याय समाप्त होता है। हम लोग 125वें अध्याय की ओर जाते हैं। जब पांडु की मृत्यु हो गई तब महर्षियों ने आपस में सलाह किया कि इनकी पत्नी और बच्चों को अब क्या करना चाहिए कि हस्तिनापुर पहुंचा देना चाहिए, यही धर्म होता है। इस प्रकार वह क्या हुए कि अपने पांडवों को और कुंती को लेकर के वह आ गए। साथ ही उन्होंने पांडु और माद्री की अस्थियों को लेकर के भी हस्तिनापुर पहुंचा दिया। अब क्या हुआ कि कुंती तो पहुंच गई, फिर वहाँ हस्तिनापुर में सब लोग आए और ऋषियों ने सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा भाव है, ऐसा ऐसा सारा बात हो गया। अब क्या हुआ कि उनकी बात सुन करके भीष्म जी ने उन ऋषियों की सबसे पहले पूजा तपस्या की और ये सारा वृतांत सुना, सारे राजकुमारों का परिचय प्राप्त किया कि ये राजकुमार कैसे पैदा हुए हैं और ये भी बताया कि आज के 17 दिन पहले जो पांडु हैं वह स्वर्गलोकवासी हो चुके हैं, माद्री भी उनके साथ अग्नि में प्रविष्ट कर चुकी हैं। अब ये कुंती और इनके बच्चे आपकी शरण में हैं, आप लोग इन्हें अपने साथ रखिए। ऐसा कह करके वो सारे मुनि वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अब पांडव लोग भी
इन बच्चों को अपना लिए और इस प्रकार से 125वां अध्याय समाप्त होता है। 126वें अध्याय में हम जानेंगे कि अब पांडु के धृतराष्ट्र ने कहा, हे विदुर, पांडु और माद्री के सारे भी जो प्रेत कर्म यानी जो भी मृत्यु के बाद के संस्कार होते हैं वो सारे तुम करवाओ। और उनकी बात मान करके उन्होंने क्या किया कि सारे संस्कार करवाए। जिस तरह से राजाओं का एकदम शोभा यात्रा निकलता है वैसे ही पांडु और माद्री की अस्थियों को ले जाया गया और सब नगरवासी रो रहे थे कि अरे भाई क्या हो गया, क्या हो गया। गंगा जल में उनको क्या हुआ, सारी अस्थियों को बहा दिया गया और सब लोगों ने जो भी शास्त्रीय विधान के अनुसार पूजा पाठ करना होता है वह युधिष्ठिर से सारा काम करवाया। उस समय अपने बेटे और बहू की मृत्यु को देख करके जो अंबालिका थी वह रोने लगी और उनको रोता देख करके सब लोग रोने लगे। भीष्म, विदुर और सारे कौरव पांडव सब लोग रोने लगे। इस प्रकार सबको समझा बुझा करके पुनः वापस लाया गया और फिर उन्होंने वो 12 रात्रि तक सारा प्रक्रम निभाया, जो प्रक्रम निभाया जाता है मृत्यु होने के बाद से। 12 दिनों तक पांडवों के साथ पूरा हस्तिनापुर एकदम दुखी अवस्था में ही बीता। सब लोग दुखी रहे, सारा नगर उसी दुख की अवस्था में था। इस प्रकार महाभारत के 126वें अध्याय को हम लोग समाप्त करते हैं। 127वें अध्याय में हम लोग जानेंगे कि श्राद्ध वगैरह सारा कार्यक्रम करा लिया गया, ब्राह्मणों को भोजन वगैरह करा दिया गया। उसके बाद से पांडव लोग हस्तिनापुर में आए और वेद व्यास जी ने जब अपने माता सत्यवती से कहा कि हे माता, अब सुख के दिन बीत गए हैं, अब बड़ा भयंकर समय आने वाला है। हे माता, अब तुमको यही करना चाहिए कि अपनी दोनों बहुओं को लेकर के तुम चलो, क्योंकि जो अपने इस भयंकर कुल का संहार तुम अपनी आंखों से नहीं देख पाओगी। तो सत्यवती अपने पुत्र वेदव्यास की बात मान करके अपने पुत्र अंबिका और अंबालिका से बोली कि मैं तुम्हारे पौत्र दुर्योधन के अन्याय के चलते ये कुल खानदान नष्ट हो जाएगा, ऐसा मेरे बेटे वेदव्यास ने कहा है। इसीलिए चलो यह राज्य छोड़ करके हम लोगों को वन की ओर चलना चाहिए। फिर भीष्म से आज्ञा लेकर के सत्यवती अपनी दोनों पतोहों यानी बहुओं के साथ वन को चली गईं और वहीं वन में घोर तपस्या करते हुए शरीर त्याग करके अभीष्ट की प्राप्त शरीर त्याग करके वो लोग अपने स्वर्गलोक को प्राप्ति कर ली। अब इधर पांडवों के भी जो संस्कार होने थे वो सारे हुए, वो लोग भी राज्य में आए और अपना कुल आनंद से रहने लगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ अपना खेलते थे, लेकिन उन खेलों में पांडवों के लड़के पांडव लोग ज़्यादा अच्छे साबित होते थे। दौड़ना हो, चाहे कोई दूर रखी वस्तु को दौड़ के लाना हो, खान पान में, मतलब कोई भी काम में भीम जो थे वह 100 बच्चों धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों पर भारी पड़ते थे। वह उन लोगों का सिर पकड़ के कभी लड़ा देते थे, कभी उनको ज़मीन पे घसीट देते थे। और पानी जब खेलते थे उस समय भी उन लोगों को अपनी दोनों भुजाओं से 10-10 लड़कों को पकड़ करके धृतराष्ट्र के पानी में डुबा देते थे और जब वो लोग चिल्लाने लगते थे तो उनको छोड़ते थे। कौरव लोग अगर पेड़ पर चढ़ जाते थे तो भीम पैर से ठोक करके उनके पेड़ों को हिला देते थे, जिससे वो बेचारे ज़मीन पर गिर जाते थे। इस तरह से वे बेचारे कितना भी कोशिश कर ले भीम की बराबरी कभी नहीं कर पाते थे। भीम हमेशा उनको परेशान करते थे, लेकिन भीम ये द्वेषवश ऐसा नहीं करते थे। भीम चूंकि बालक थे तो चंचल स्वभाव के वश ऐसा करते थे। भीम के मन में उन लोगों के लिए कोई घृणा नहीं थी, लेकिन जो दुर्योधन था उसके मन में भीम के लिए बहुत ही घृणा थी। वह बड़ा ही दुष्ट प्रकृति का था। वह जानता था कि ये भीम ही सबसे बलवान है, इसीलिए वह भीम को मारने की फिराक में रहता था। उसने योजना बनाई कि जब सारे लोग सो जाएंगे तो हम भीम को गंगा जी में फेंक करके मार डालेंगे, फिर अर्जुन और युधिष्ठिर को तो कैद में डाल करके मैं धरती पर शासन कर ही लूंगा। इसीलिए वो हमेशा मौका ढूंढता रहता था। उसने गंगा तट पर क्या किया कि एक विशाल गिरी तैयार करवाया
और सारी व्यवस्थाएं उसमें करवाई। प्रमाण कोटिर्स में उसने ये सारा आयोजन करवाया था और उस जगह का नाम उसने उदक क्रीड़न रखा था, मतलब जल के साथ क्रीड़ा वाला। वहाँ उसने बहुत सारे खाने पीने के सामान भी तैयार करवाए थे और जब दुर्योधन को पता चला कि सारी तैयारी हो गई है, तब दुर्योधन ने पांडवों से कहा कि चलो गंगा जी के तट पर चला जाए, वहीं जल विहार किया जाएगा, खेला जाएगा, मजा आएगा। तो युधिष्ठिर भी अर्जुन उनकी बात मान करके अपने भाइयों के साथ निकल लिए। वहाँ वो लोग गए, वहाँ बहुत सारा खेल कूद किए, कई तरह के नाटक वगैरह किए और वहाँ इतने सारे खाने थे तो कौरव पांडवों को खिला रहे हैं, पांडव कौरवों को प्रेम से खिला रहे हैं। तो दुर्योधन भी क्या किया कि भीम को मारने के लिए भीम के भोजन में कालकूट नाम का भयंकर विष डाल दिया। वह बड़े प्रेम से भीम से बात कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि भीम का सबसे बड़ा हित ऐसे ही है, लेकिन उसने भीम को ऐसे ही जहर पिला दिया। अब जब देखा कि भीम खाने में जहर भी खा गए हैं तो बड़ा ही खुश हुआ। अब पांडव लोग भाई जल क्रीड़ा करने लगे, जल में जाकर के खेलने लगे और जल क्रीड़ा करने के बाद सब लोग आकर के सोने लगे। भीम भी जल क्रीड़ा बहुत ज़्यादा किए थे, इसीलिए वो थक करके सो गए और उनको तो पता नहीं था कि वो जहर खाए हुए हैं बेचारे। एक तो थके हुए थे और विष के प्रभाव से भी उनको बेहोशी छा रही थी। तो जैसे ही ठंडी हवा मिली वो बेचारे सो गए। अब जब दुर्योधन ने देखा कि ये एकदम मरे मरे से हो गए हैं, तो भीम को क्या किया कि बांध करके उसने गंगा जी के ऊंचे तट से जल में फेंक दिया। भीम बेहोशी की हालत में ही नाग लोग पहुंच गए, वहां उनके शरीर से दब करके कई नाग कुमार मर गए। तब सर्पों ने क्रोधित होकर के उनको बहुत डसा और सर्पों ने जितना ही डसा उससे क्या हुआ कि उनके ऊपर जो कालकूट नाम का विष था उसका प्रभाव खत्म हो गया और भीम स्वस्थ हो गए। अब जब सर्पों ने देखा कि हमारे विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और भीम स्वस्थ होकर के जाग करके उन सर्पों को पकड़ पकड़ के मारने लगे। अब सर्पों के हाथों से भीम के हाथों से मरते हुए सांप भाग करके नागराज वासुकी के साथ गए और बोले कि हे राजन, हमने एक मनुष्य को जल में डाल दिया गया था मृत्यु के लिए, हमको लगता है कि उसको जहर भी दिया गया था। तो वह हम लोग के पास आया, हम लोगों ने उसको बहुत डसा, डसने के चलते जहर उसका कट गया और वह होश में आ गया। आप चलिए उसकी पहचान करिए क्योंकि वह बड़ा शक्तिशाली मालूम होता है। तो वासुकी उस भीम जी को देखने आए तो नागराज वासुकी के साथ नागराज आर्यक भी आए थे। नागराज आर्यक कौन थे कि कुंती के बाप के नाना थे, यानी कि कुंती के नाना मतलब भीम के नाना के भी नाना थे। तो उन्होंने जब उन्होंने अपने नाती के नाती को देखा तो बड़ी खुश हुए और उन्होंने अपने नतनी के नाती को देखा तो बड़े ही खुश हुए और उन्होंने नाती के नाती को देखा तो बड़े खुश हुए और उन्होंने वासुकी से कहा कि अरे ये मेरे नाती सुरसेन का नाती भीम है और मैं चाहता हूँ कि इसको आप क्या करिए कि हमारे यहाँ जो कुंड है जो जिसका रस पीने से एक हाथी का बल प्राप्त होता है, वही कुंड का पानी इसको पिलाइए और जितना ये पीना चाहे उतना पिलाइए। तो वासुकी ने कहा कि आर्यक तुम ऐसा कहते हो तो ऐसा ही होगा। तब नागों ने बहुत स्वागत सत्कार किया भीम का। अब भीम क्या किए कि 8 कुंडों का रस पी गए और उसके बाद से नागों ने उनको एक बहुत सुंदर दिव्य आसन दिया जिस पर भीम सो गए। इस प्रकार महाभारत का 127वां अध्याय भी समाप्त होता है।